अच्छा, इसके अलावा सर ये बताएं कि आप ईद के बाद की आप तैयारी तो कर रहे हैं तहरीक चलाने की, जिस तरह मैंने बात की कि अभी तक तो अपोजिशन पूरी एक पेज पर नहीं आ सकी, महीना आपके पास रह गया सिर्फ इसके बाद। और ये तो एक अलग मामला है, आपकी तहरीक इंसाफ का अपना हाउस इन ऑर्डर अभी तक नहीं है, तो कैसे ये तहरीक चलेगी, कैसे आगे बढ़ेंगे? गवर्नमेंट को तो किसी किस्म की थ्रेट जो है तहरीक इंसाफ की तरफ से कम फील नहीं हो रही। देखिए, हमारा अपना हाउस पूरा इन ऑर्डर है। जो गंदे अंडे हैं वो निकल जाएंगे, निकल गए हैं। एक आध आगे और भी है तो वो भी निकल जाएगा। हमारा हाउस इन ऑर्डर है। आपको पता नहीं क्यों ये हर दफा शक होता है कि सर जी ये हमारा गंदे हाउस अंडे इन से क्या ऑर्डर है। मुराद है वी आपकी सर? यूनाइटेड। अभी तो पार्टी से आपने मरवत साहब को हम निकाला है खान एक, साहब बाकी कौन है सर इसके अलावा? हम खान साहब की लीडरशिप में बिल्कुल एक यूनाइटेड पार्टी हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई पार्टी हैं। जो वो अहकाम सादर करेंगे उसके मुताबिक वो आगे बढ़ा जाएगा। कोई डिविजन नहीं है पार्टी के अंदर बेसिक कॉज के ऊपर। बाकी आरा होती हैं। समर साहब, अब मैं आपकी राय से ना एग्री करूं, आप मेरी राय से ना एग्री करें, ये हम एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होकर किसी कॉमन कॉज के लिए बात कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी इतनी बड़ी जहां हो, लाखों लोग उसके मेंबर हों, लोग बैठे हों, तो वो अपनी अपनी आरा देते रहते हैं। अभी तक तो उसका अभी ये तक तो अभी तक तो आपकी पार्टी का जोर जो है वो शेर अफजल मरवत पर ही चल सका है। वो लोग जो गायब हो गए थे 26वीं आईनी तरमीम के टाइम पर, अभी तक आपकी पार्टी उनके खिलाफ कोई एक्शन डिसाइसिव नहीं ले सकी। उन्हीं में से दो अनकरीब लोग हो जो हैं, रहा उन्हीं में से दो लोग जो हैं वो अभी तक शहबाज शरीफ साहब की काबीना का हिस्सा बन चुके हैं, और तहरीक इंसाफ अभी तक फैसला नहीं कर सकी कि हमने क्या करना है उनका। एक आध दिन इंतजार और कर लीजिए, सब हकायक आ जाएंगे आपके सामने जी। सही है। एक आध दिन और इंतजार कर लीजिए। तो आपने कहा कि मजीद कुछ गंदे अंडे पार्टी से निकालने हैं, ये कितने लोग हैं पार्टी के अंदर? आपकी क्या मुराद है कि अगर किस तरह के लोग हैं अगर जिन्हें आप कोई कह रहे हैं कि और गंदे अंडे पार्टी से निकालने हैं? अगर कोई और गंदे अंडे हुए तो उनको भी निकाल दिया जाएगा। जो निकाले गए हैं पार्टी से, आप कह रहे हैं कि वो गंदे अंडे थे, वो पार्टी से लॉयल नहीं थे। आप उनको जो मर्जी कह लीजिए जी, वो पार्टी में रहना जो है वो डिजर्व नहीं करते थे, इसलिए उनको निकाल दिया गया। सही है। जैन कुरैशी के बारे में बाय द वे क्या तय पाया है? वो उस रात लापता तो थे, उन्होंने अपनी वजाहत भी दी है पार्टी को, तो उनके बारे में क्या फैसला हुआ? वो पार्टी में रहेंगे या नहीं रहेंगे, निकाल दिए जाएंगे, क्या उनके बारे में हुई है डिस्कशन? एक आध दिन मैंने अर्ज किया है, सब्र कर लीजिए, फैसले आपके सामने आ जाएंगे। मैंने तो आपसे एक ही बंदे का पूछा है सर, जैन कुरैशी का, बाकी किसी के मैं बारे में नहीं किसी एक पूछा। बंदे को नहीं डिस्कस करूंगा, ये एक असूली फैसला होगा। और वो उसूली फैसले का जो इतलाक है वो सबके ऊपर होगा, उन लोगों के ऊपर जो गिल्टी पाए जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं सर कि तहरीक इंसाफ की मुश्किलात तो जाहिर है फिलहाल कम होती हुई नजर नहीं आ रही, चाहे वो सियासी हो या कानूनी। सियासी महाज पर तो आपने देख लिया कि कॉन्फ्रेंस तक भी आपने बड़ी मुश्किल से की, जब आप सड़कों पर निकलने की कोशिश करेंगे तो फिर तो शायद रियासत की पॉलिसी मजीद बढ़ जाए, सख्त हो जाए। और इसके साथ साथ अब जो कानूनी मामला है, GSU हमला केस में बहुत सारे लीडरान आपके जो हैं वो नॉमिनेटेड हैं, उसमें अली अमीन गंडापुर साहब भी, उनका भी आ रहा है, और अगले 2 महीनों में गालिबन इस केस का फैसला भी मुतवक्का है। तो आपकी तो KP की गवर्नमेंट भी जो है वो एट स्टेक आ जाएगी, वो भी खतरे में आ जाएगी अगर गंडापुर साहब इम्प्लीकेट होते हैं इस केस के अंदर या उन्हें सजा होती है। देखिए समर साहब, आप कहते हैं कि जी PTI को सिंगुलरली सॉर्ट ऑफ पॉइंट आउट करते हैं कि जी आपसे तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस भी नहीं हो पाई, बड़ी मुश्किल से हो पाई है। आप ये क्यों नहीं इसका क्यों नहीं जिक्र करते कि जो रियासत की फस्तायत, जुल्म और जबर जो है वो तमाम हदें अबूर कर चुका हुआ है? बिल्कुल क्या गलत आपकी था जुबान सर, जो वो है बिल्कुल आपकी गलत था, जुबान जो है, बिल्कुल क्या गलत था आपकी सर, जुबान बिल्कुल से गलत सुन था सर। लीजिए ना मेरी हमें बात पर, मैं तो यही आप कह रहा हूँ वो पूरी गलत था जुबान सर। खोलते हैं। जमहूरियत के अंदर अलाउ होना चाहिए, सियासी बात करना, सियासी इत्तेमाद का होना, जो हुकूमत की पॉलिसी थी रोकने की, वो गलत थी। अगर 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 आप सड़कें बंद करेंगे, शाहराहें बंद करेंगे, मोटरवेज बंद करेंगे, गलियां बंद करेंगे, पुल बंद करेंगे और सेक्शन 144 लगाएंगे, लोगों को उठाएंगे, टॉर्चर करेंगे, घर तोड़ेंगे, बिजनेसेस तोड़ेंगे, ये पॉलिटिक्स की इन्वायरमेंट है जो क्रिएट कर रही है हुकूमत। सही हो गया। बहरहाल जो भी सर है गलत तरीके से वो कर रहे हैं ये सारा कुछ, लेकिन वो उन एक ये चीज़, ये रियलिटी है, फैक्ट है कि वो तहरीक इंसाफ को कंटेन करने में कामयाब है। आपको बड़ी जो है वो एक्टिविटी नहीं कर पा रहे। आप जब भी सड़कों पे निकलने की बात करते हैं वो दफ़ा 144 लगा देते हैं, गलत है, लेकिन वो नहीं करने देते आपको। कब तक करेंगे जी? कब तक ये घुटन का माहौल रहेगा? कब तक? अब कुछ दिन और सब्र कर लीजिए, बिल्कुल सब कुछ टूटता है। ये जो अंधेरा है ये हमेशा के लिए नहीं आता। ये इसमें से रोशनी की किरणें फूट रही हैं और वो जो किरणें हैं वो पेनिट्रेट कर रही हैं हर तरफ। अब ये चंद दिनों की बात है, आप देखेंगे कि माहौल बिल्कुल बदल जाएगा। सर पार्टी तो बड़े अरसे से अपने कारकुनान को ये यकीन दहानी करवा रही है कि बहुत जल्द खान साहब भी रिहा हो जाएंगे, मामला ठीक हो जाएंगे। मामला ठीक नहीं हो पा रहे। खान साहब की रिहाई भी नियर फ्यूचर में होती हुई नजर नहीं आ रही, जिस पे अब पार्टी के बाहर से लोग, जिन्हें आप कहते हैं कि वो पार्टी का ऐसा नहीं है, फवाद चौधरी की मैं बात करूं, वो कह रहे हैं कि अब ईद के बाद हम लोग एक तहरीक चलाएंगे खान साहब की रिहाई के लिए। ये तो पार्टी की मौजूदा ईद क्यादत पे अदम ईद एतमाद है सीधा ईद सीधा। ईद के बाद आप भी यहाँ हैं, हम भी यहाँ हैं।
जिसने तहरीक चलानी होगी वो चला लीजिए। खान साहब की अगर रिहाई के लिए तहरीक को चला रहा है तो वो जरूर चलाए, अच्छी बात है। लेकिन ये पार्टी के लोग नहीं है, जो टाउट्स हैं, जो छोड़े गए हैं पार्टी में डिसयूनिटी क्रिएट करने के लिए, लुबादे ओढ़ के आए हुए हैं वो अपने ऊपर कि हम खान साहब के बहुत बड़े सपोर्टर्स हैं। सर, इनकी कोई कोई इनकी कबूलियत नहीं है, ये वो कुछ तो नहीं ये कर सकते वो लोग तो ये कहते हैं ऑलरेडी। पार्टी की जो छोड़िए, मौजूदा क़यादत है वो पार्टी की खौफ है बात हमारे करते हैं, पार्टी में वो आप वापस आने डाइग्रेस से। कर रहे हैं। आप मुल्क की हालात की बात करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है समर साहब, उसकी बात मुल्की करते हैं। हालात में तो सर देखें वो उन्होंने आपके पार्टी के दो जो एमएनए जिन्हें आप क्लेम करते थे हमारे हैं वो हुकूमत ने उन्हें वजीर बना दिया है। इवन केपी से खटक साहब का वजीर आना ये भी तहरीक इंसाफ के लिए मुझे एक पोटेंशियल थ्रेट ही नजर आ रही है कि वहां तहरीक इंसाफ के लिए वो कोई सियासी गेम ना लगा रहे हो। सियासी जनाजे हैं ये सियासी रुकन कारकुन नहीं है, ये सियासी जनाजे हैं जो अपना लाशा उठा के फिर रहे हैं, बेच रहे हैं। अब इनकी हालत यही रह गई है, अब इनकी यही वैल्यू रह गई है। हर किसी के आगे जाके अपना जमीर बेचते हैं और फिर वो मिनिस्ट्री का बोझ उठा के फिरते रहते हैं। मतलब खुदा इनके ऊपर रहम करे, इनकी ज़हनी हालत के ऊपर रहम करे, यही मैं कह सकता हूँ। बहरहाल सर आप कॉन्फिडेंट हैं कि ईद के बाद जब आप सड़कों पर निकलेंगे एक तहरीक चलाएंगे, मौलाना फजल रहमान भी आपके साथ होंगे, वो स्टेज पर भी होंगे, सड़कों पर भी आपके साथ निकलेंगे, तब जाके इम्पैक्ट से बनेगा ऑब्वियसली, तो आप कॉन्फिडेंट हैं उनके बारे में? देखिए, पीटीआई अपने तई बहुत बड़ी सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल जमात है। हमारी ख्वाहिश है और हमारी कोशिश है, दोनों है कि बहुत जितनी ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ शामिल हो सकें वो हो जाएं। अच्छा होगा मुल्क के लिए। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं शामिल होती तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम तहरीक नहीं लॉन्च करेंगे, तहरीक तो लॉन्च होगी। सही है। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। रऊफ हसन साहब का कहना है कि कोई भी सियासी जमात अगर नहीं आती उनके साथ फिर भी उन्होंने तहरीक तो चलानी है, फिर अकेले ही तहरीक चलानी पड़ी तो फिर भी चलाएंगे, लेकिन तहरीक हर सूरत में चलेगी ईद के बाद।